एक दफा का जिक्र है कि जादुई आसमानी सल्तनत में एक नन्हा सा तारा रहता था जिसका नाम लोमा था। लोमा को चमकना बहुत पसंद था और वो रात के आसमान में खूबसूरत रोशनी बिखेरता था। मगर एक रात एक तेज हवा का झोंका आया और लोमा को आसमान से गिरा दिया। वो जमीन पर आ गिरा, तन्हा और खौफजदा। लोमा एक जादुई जंगल में जा पहुंचा जहां दरख्त सरगोशियां कर रहे थे और जगनू उसके उर्द गर्द नाच रहे थे। मैं कहाँ हूँ? लोमा ने हैरत से सोचा। अचानक एक नन्हा सा चूहा जिसका नाम मेनो था उसके करीब आया और बोला, तुम तो एक तारा हो, तारे तो आसमान में रहते हैं। फिक्र न करो, मैं तुम्हें वापस ले जाने में मदद करूंगा। मेनो और लोमा दरिया के किनारे एक बूढ़े कुछुए से मिले जो बहुत दाना था। कुछुए ने कहा, अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो हमारे साथ रहो। वापस जाना है तो तुम्हें हुआ की जादुई रूह से मदद लेना होगी, वही तुम्हें वापस आसमान तक ले जा सकती है। चनांचे दोनों दोस्त एक उड़ने वाले पते पर सवार होकर हुआ कि जादुई रूह के गार होकर हुआ कि जादुई रूह के रूह हुआ कि जादूदार होकर मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर पहले तुम्हें सुनहरी फिनक्स का एक पनिक लाना होगा। लोमा और मैनो जंगल के अंदर गहराई में गए और सुनहरी फिनक्स को तलाश किया। वो एक खूबसूरत परिंदा था जिसके परों से रोशनी निकल रही थी। फिनक्स ने मुस्कुराकर कहा, ये लो, मेरा एक है पनक, और याद रखो हमेशा मेहरबानी और रोशनी फैलाना। लोमा ने शुक्रिया अदा किया और पनक लेकर वापस हुआ की रूह के पास पहुंचा। हवा की रूह ने पनिक से एक जादुई झोंका बनाया और कहा, मजबूती से पकड़ो। अचानक एक नरम लेकिन तेज हवा का झोंका आया और लोमा को उठाकर वापस आसमान की तरफ ले जाने लगा। वो ऊपर और ऊपर जाता रहा, यहाँ तक कि वो अपने घर चमकते हुए सितारों के बीच पहुंच गया। अब लोमा पहले से भी ज्यादा रोशन चमक रहा था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि दोस्ती और मेहरबानी किसी भी सफर को मुमकिन बना सकती है। इस रात के बाद जब भी तुम आसमान में सबसे चमकता हुआ तारा देखो, याद रखना वो लोमा है, खोया हुआ तारा जो अपने घर